हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। लास्ट वीडियो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग सिविक्स में फिर एक चैप्टर को देखेंगे। सिविक्स हमें अप टू जून तक 2 ही चैप्टर को पढ़नी है, ठीक है ना। तो वो 2 चैप्टर में एक चैप्टर हम पहले ही हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे। हमारा चैप्टर का नाम देखिए क्या दिया हुआ है, प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये है हमारे चैप्टर का नाम। प्रीजुडिस मतलब क्या होता है, पक्षपात, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। ठीक है, प्रीजुडिस का मतलब क्या दिया हुआ है देखिए, हम लोग शॉर्ट में इसको समझाते चलते हैं। इसका अर्थ होता है लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या उन्हें बहुत छोटा समझना। जब हम लोग किसी से मिलते हैं जो हम लोगों से अलग होते हैं, तब हम लोग उनके प्रति एक स्ट्रेंज और अलग रवैया बना लेते हैं। उसी समय हमारा सोच और व्यवहार जो है पक्षपात को बढ़ावा देता है और नकारात्मक सोच को भी जन्म देता है। और हम लोग अपने नकारात्मक सोच को तभी बढ़ावा देते हैं जब हम लोग उन्हें उनके रंग, धर्म, जाति, रूप, भाषा, शहर या फिर उनकी आर्थिक स्थिति से मापते हैं। ठीक है, ये तरीका माने किसी को जज करने का सही नहीं है। कभी कभी उन्हें बहुत गलत तरीके से व्यवहार भी करते हैं या उन्हें ठेस भी पहुंचा देते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग का कहा जाता है प्रीजुडिस, मतलब हम लोग किसी को किसी के रंग, रूप, व्यवहार से जज करना, ये प्रीजुडिस कहलाता है। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा जो है वो है स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप क्या होता है, इसे रूढ़िबद्ध कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी व्यक्ति या चीज़ों के प्रति हमारा जो इमेज होता है वो हम लोग फिक्स्ड बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग किसी के प्रति या उसकी जाति, धर्म, उसके बैकग्राउंड के प्रति यह मान लेते हैं कि वो लेजी है या वो क्रिमिनल है। इस प्रकार उसके प्रति जो हम लोग एक सोच बना लेते हैं उसे हम लोग स्टेरियोटाइप कहते हैं। ठीक है, there are stingly and generous people everywhere, in every country, in every religion, in every group, where rich or poor, male or female, and just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. हर कंट्री में, हर देश में कोई ना कोई, मतलब कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई पुरुष है, कोई औरत है। हर जगह पे हर एक किस्म के लोग या गरीब अमीरी बना हुआ रहता है, लेकिन हम लोग जो उनके प्रति जो रवैया बनाते हैं वो गलत है। स्टेरियोटाइप प्रिवेंट अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज हैविंग यूनिक क्वालिटीज। स्टेरियोटाइप ये बताता है कि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज होता है। इंस्टेड दे प्लेस ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल अंडर वन कैटेगरी। उसे हम लोग एक जैसे लोगों में नहीं गिन सकते हैं। लेट अस हैव एन एग्जांपल। मोस्ट ऑफ द इंडियन थिंक दैट गर्ल्स आर मींट ओनली फॉर हाउसकीपिंग जॉब। इसका एग्जाम्पल से कैसा है कि ज़्यादातर लोगों का सोच ये बन जाता है कि औरतों को सिर्फ घर के कामों के लिए होती है। बाय फॉर्मिंग सच एन इमेज ऑल ऑफ गर्ल्स वी आर स्टेरियोटाइपिंग देम। इसीलिए हम लोग उनके प्रति एक फिक्स इमेज बना लेते हैं कि गर्ल्स जो है वो सिर्फ घर के कामों के लिए होती है। इन फैक्ट सच एन इमेज अबाउट गर्ल्स इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी अराउंड अस। If we ask a boy to cook food or do dusting, he will be feel ashamed in doing this job because in our society only girls are supposed to do so. अगर हम लोग किसी लड़के को या किसी आदमी को बोलेंगे कि तुम खाना बनाओ या तुम जाके घर के काम करो, तो उन्हें उस काम को करने में शर्मिंदगी महसूस होगी। वो उस काम को करना नहीं चाहेगा क्योंकि उसके दिमाग में एक इमेज बना हुआ है कि ये सब काम सिर्फ और सिर्फ लड़कियां करती है। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हम लोग लास्ट चैप्टर में भी पढ़े थे, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन मतलब हम लोग जब भेदभाव किसी को करते हैं, किसी के जाति, धर्म, रंग, रूप, उनके सोसाइटी से, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। सर्टेन पीपल आर स्टॉप फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम ए कॉमन वेल और नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल। पहले के दिनों में क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज़्यादा, पहले के दिनों में लोगों में भेदभाव की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। वे लोग बहुत ज़्यादा छुआछूत को मानते थे। छोटे जाति के लोगों को एक कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। उन्हें मंदिरों में अलाउ नहीं किया जाता था।
वी ऑल्सो ऑफन लुक डाउन अपॉन पीपल हु आर एंगेज्ड इन सर्टेन अनक्लीन ऑक्यूपेशन। जो लोग साफ सफाई का काम करते थे उन लोगों से भी हम लोग बहुत छुआछूत का नियम पालते थे। ये सब एक इमेज बना हुआ था। सोशल डिस्क्रिमिनेशन हैज़ एग्जिस्ट सिंस द वैदिक एज। वैदिक एज के समय से सोशल डिस्क्रिमिनेशन चलते आ रहा था। लोगों को 4 भागों में या 4 जाति में बांट दिया गया था। पहला ब्राह्मणास, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्यस और शूद्रास। दिस सिस्टम गेव राइज टू कास्टिज्म। ये सिस्टम जो था ये कास्टिज्म को बढ़ावा दिया था। इट कॉस्ट क्वेरल एंड dissension in society and ultimately the evil of untouchability also came into being। ये जब कास्ट के अनुसार इसे बांट दिया गया तो उसी के अनुसार लोगों ने अपने जाति को, अपने नियम को, अपने रूल्स को अपने हिसाब से बांटना वो लोग शुरू कर दिए। अब उसके बाद से नया जो नियम शुरू हुआ वो अनटचेबिलिटी का था, माने छुआछूत का बीमारी वहीं से जन्म लेना शुरू हुआ। आज हम लोग इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। आप लोग इस चैप्टर को जहाँ तक हम पढ़ाए हैं वहाँ तक फिर से रीड कर लेना। ओके, बाय।